एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। और हमने लास्ट सेशन में एक्सेल के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि एक्सेल के फार्मूलाज किस किस तरीके के होते हैं। लाइक दो अलग अलग टाइप के फार्मूलाज, एक यूज़र डिफाइंड फार्मूला और एक इनबिल्ट फार्मूला। और कोई भी फार्मूला जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स को यूज़ करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। तो अब उन्हीं रूल्स को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उन सारे फार्मूलाज के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस कि जब कभी भी मैं एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक कॉलम के अंदर आ रहा है इनकम और दूसरे कॉलम में आ रहा है कमीशन, और मैं चाहता हूँ कि इस इनकम और कमीशन को जोड़ के मेरे पास कुछ टोटल इनकम हो सके। ठीक है, लेट्स से टोटल इनकम इज़ 20,000 और कमीशन मैं उसके अंदर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि लाइक 5,000 उसका कमीशन है, और मैं चाहता हूँ इनकम प्लस कमीशन इज़ इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी। सबसे पहला रूल कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। हम सेल का एड्रेस यूज़ करते हैं, तो जो 20,000 जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल का नाम है A2, तो मैं यहाँ पे A2 मेंशन करूँगा। और मैं चाहता हूँ कमीशन उसके साथ मुझे जोड़ना है या ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्लस का साइन, और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कमीशन जो कि है B2 के अंदर, तो मैं यहाँ पे B2 को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये दो अलग अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का टोटल जनरेट करके दे देगा। अब इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि जैसे ही किसी सेल के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा होगा, उस सेल पे कर्सर रखते ही मुझे यहाँ टॉप में उस फॉर्मूला की पूरी डिटेल विजिबल हो जाएगी। वो दिखा रहा है A2 प्लस B2 इक्वल्स टू 25,000। इसीलिए इस पोर्शन को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो कभी भी कहीं पे भी मैं एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं उस सेल पे कर्सर रखूँगा जहाँ पे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बार मुझे उसका फॉर्मूला विजिबल कर देगा। ये एक आसान तरीका होता है अपने फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज़ मैं कभी चाहता हूँ कि मैं उस फॉर्मूला के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करूँ, और ऐसी मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं डायरेक्टली उसके ऊपर टाइप कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर टाइप करूँगा वो ओवरराइट हो जाएगा और पिछला फॉर्मूला हट जाएगा, और जो कुछ भी आप नया लिख रहे हो, सी जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया कि जैसे ही मैंने कुछ भी टाइप किया, अल्फ़ाबेट्स टाइप किए, तो पीछे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो हट गया, उसकी जगह पे नया टेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो गया। दैट मीन्स मैं डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता उस सेल को। अगर कभी मुझे सेल को एडिट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो हम यूज़ करते हैं एडिट सेल, और इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं F2। F2 हमारे कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक, तो उसमें से F2 को हम प्रेस करेंगे ताकि हम सेल को एडिट कर सकें और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। तो दोबारा मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि A2 को ऐड किया था मैंने यहाँ पे B2 के साथ। अब लेट से मुझे वो जो कमीशन है, कमीशन सब्ट्रैक्ट करना है इनकम में से, तो इनकम में से माइनस करना चाहता हूँ मैं कमीशन को, तो मैं उसी फॉर्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए अगेन मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा F2, सेल के अंदर कर्सर रख देगा वो। अब कर्सर के साथ मैं इसको कर्सर को मूव कर सकता हूँ एरो कीज़ की हेल्प से, और यहाँ प्लस की जगह पे सपोज़ मैं माइनस चूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं माइनस इम्प्लीमेंट करूँगा ऑटोमेटिकली 20,000 में से 5,000 उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास आउटपुट दे दिया 15,000। एज सिंपल एज दैट, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके अंदर, हमें सिर्फ सेल एड्रेसेस और उन रूल्स को फॉलो करना है जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे। अब सेम ऐसे ही अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि जिस किसी स्टूडेंट का मैं नेम लिखूँ उसको मैं कुछ भी मार्क्स प्रोवाइड करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उन सब का टोटल हो सके। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास दो फॉर्मेट हैं या दो तरीके हैं फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक जिसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड और एक जिसको हम बोलते हैं इनबिल्ट।
यूज़र डिफाइंड वो जो हम खुद अपनी चॉइस से बना रहे हैं, और इनबिल्ट वो जो पहले से ही हमारे पास बने हुए हैं। तो हम दोनों ही तरीके के फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूज़र डिफाइंड तरीका, और इस यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन इक्वल्स टू सेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्ट 1 का जो कि है B6, उसके साथ मैंने ऐड किया सब्जेक्ट 2 को जो कि है C6 के अंदर, फिर से मैंने ऐड किया प्लस का साइन तीसरे सेल को जो कि है D6 के अंदर, और फिर से मैंने ऐड किया लास्ट सेल E6 को। क्लियर है? अब ये चार सेल्स जिनके अंदर हमारे पास चार सब्जेक्ट की वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे ही मैं इनको ऐड के लिए प्रेस करता हूँ एंटर, तो ऑटोमेटिकली मुझे उन सब का टोटल यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। और अगेन जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला विजिबल भी हो जाएगा, जिसको मैं F2 करके भी देख सकता हूँ सेल के अंदर एडिट करके, तो मुझे पर्टिकुलर कलर्स के साथ उन सेल्स को हाईलाइट करके दिखाएगा। लाइक वो दिखा रहा है ब्लू कलर में सब्जेक्ट 1 है और मरून कलर के अंदर सब्जेक्ट 2 एंड सो ऑन, इसी टाइप से सारे कलर्स विजिबल करता जाएगा। तो ये कलर्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहा है ताकि हम हर एक सेल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकें। अब लेट से मुझे कॉम्प्लेक्स करना है अपने फॉर्मूला को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है। लेट से मैं चाहता हूँ कि पहले तीन सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें ऐड हो जाएं, और जब वो सबका टोटल कैलकुलेट कर दे जो कि 171 होगा, क्योंकि 56 प्लस 57 प्लस 58 171 होगा, और मैं चाहता हूँ उस 171 में से 59 को मैं लेस कर दूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, बॉडमास रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और मैं इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ B6 प्लस C6 प्लस D6। तीनों सेल्स मैंने ऐड किए, ब्रैकेट क्लोज किया, तीनों का जो टोटल आ रहा होगा उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ E6 को। तो ऑटोमेटिकली बॉडमास रूल का इम्प्लीमेंटेशन करेगा, पहले तीन नंबर्स को ऐड करेगा, दैट मीन्स 171 माइनस 51 59 इक्वल्स टू 112। तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन को यूज़र डिफाइंड तरीके से रिजॉल्व करके दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम एक एक सेल करके ऐड कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हमारे पास सेम तरीके का आउटपुट जनरेट कर रहा है जो शायद इनबिल्ट फार्मूला भी हमारे पास बिल्डअप करेगा, लेकिन यूज़र डिफाइंड फार्मूला कई बार किसी सिचुएशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह काम नहीं आ रहे होते। समथिंग लाइक जैसे अभी ये चार सेल थे तो मैंने एक एक करके ऐड कर दिए इसके अंदर, तो फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस फोर्थ सेल मैंने कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास नंबर्स की रेंज ज़्यादा हो, लाइक अभी मैं यहाँ पे अगर व्यू करूँ तो मेरे पास कुछ 24 सेल्स हैं, जिन 24 सेल्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, और अब इन सारे नंबर्स को अगर मुझे एक साथ ऐड करना है और मैं सेम तरीके का रूल फॉलो कर रहा हूँ, मींस यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट, तो जैसे मैंने ये चार सेल के एड्रेसेस दिए, ऐसे मुझे 24 अलग अलग सेल्स के एड्रेस देने पड़ेंगे, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, और हर एक सेल का एड्रेस याद रखना या उसको इम्प्लीमेंट करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है सम। ये एक इनबिल्ट फार्मूला है जो हमारे को फार्मूलाज टैब के अंदर मिलता है। अगर मैं फार्मूलाज टैब में जाता हूँ मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मिलेंगे, और इन्हीं मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर मुझे अलग अलग फंक्शंस में एक सम का फॉर्मूला भी मिल रहा है। सम का काम है ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल। अगर रेंज ऑफ सेल्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें सारे नंबर्स को ऐड करने का काम करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इक्वल्स टू, और जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, इनबिल्ट फॉर्मूला है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूँगा। जैसे ही मैं उसका नेम लिखता हूँ तो वो नीचे मुझे इंटेलिजेंस में वो नेम भी दिखाएगा, प्लस मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया क्योंकि इसके अंदर मैं वो रेंज ऑफ सेल्स देने वाला हूँ। अब वो रेंज ऑफ सेल्स के लिए मुझे सजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं। दैट मीन्स मुझे विदाउट एरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस का साइन यूज़ किए बिना मैं अगर B6 कॉमा C6 कॉमा D6 कॉमा E6 कुछ इस तरीके से मैं प्रोवाइड करता हूँ, तब भी वो मेरे पास सम कर देगा, जो कि काफ़ी हद तक सेम हो जाएगा यूज़र डिफाइंड फार्मूला की तरह। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग सेल से लेकर एंड सेल तक के बीच में एक पूरी रेंज ऑफ सेल्स आ रही हैं, और इस रेंज ऑफ सेल के लिए हमने रूल में पढ़ा था कि हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं कॉलन साइन यूज़ करूँगा तो वो B6 से लेकर E6 तक की पूरी रेंज पिक करेगा, और उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सम कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा कि मुझे पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे स्टार्टिंग सेल और लास्ट सेल की ज़रूरत पड़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि 24 सेल मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं और मुझे 24 के 24 सेल्स इंक्लूड करने हैं, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका सम करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अगेन सम। पहले सेल का एड्रेस दूंगा B6 और जो एंड हो रहा है हमारे पास लास्ट सेल दैट इज E11। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरी रेंज प्रोवाइड करी B6 से लेकर E6 तक, उसने पूरी रेंज को कॉपी कर लिया और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस पूरी रेंज का सम हमारे पास जनरेट करके दे देगा। अब इससे हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा कि कितना बड़ा भी रेंज एरिया हो या कितना बड़ा भी डेटा रेंज हो मैं उसके अंदर सम कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सारी रेंज पूरी एज अ होल हमारे पास यूज़ होगी। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसके बीच में से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को हटा दूँ, लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे बीच में से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स नहीं यूज़ करने। लेट से मुझे फर्स्ट रो का एडिशन चाहिए, उस फर्स्ट रो के साथ मैं चाहता हूँ थर्ड रो का एडिशन हो, उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ फिफ्थ रो का एडिशन हो, और इसी टाइप से मुझे आगे कंटिन्यू करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे रेंजेस प्रोवाइड करूँगा लाइक B6 से लेकर E6 तक एक रेंज हो गई, ऐसे ही B8 से लेकर E8 तक एक दूसरी रेंज हो गई, ऑल्टरनेट रोज मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, और ऐसे ही B10 से लेकर E10 तक एक और रेंज हो गई। तो ऐसी तीन अलग अलग रेंजेस में पिक कर रहा हूँ, बीच की रोज जो यहाँ पे आ रही है मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ और सिर्फ ऑल्टरनेट रोज का ही एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो दैट मीन्स 230 इन सबको ऐड करेगा, दूसरी रो दैट मीन्स 238 से, और तीसरी रो दैट इज 246। इन सारे नंबर्स को उसने ऐड किया और हमारे पास आउटपुट दिया 714। अब नॉर्मली हम इनबिल्ट फॉर्मूलाज को अपनी चॉइस से मॉडिफाई कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, या हम कह सकते हैं उन रूल्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उनके साथ हम चाहे यूजर डिफाइंड फॉर्मूला यूज़ करें चाहे इनबिल्ट फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों ही तरीके से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। एक और अरिथमेटिक फॉर्मूला जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी गिवन नंबर्स। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इसी अजय नाम के स्टूडेंट के मुझे परसेंटेज चाहिए जिसके टोटल आ रहे हैं 230 आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो बेसिकली 400 में से 230 मार्क्स क्या परसेंटेज स्कोर करेगा उसको चेक करने के लिए हम नॉर्मली मैथ्स में एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास टोटल नहीं है, तो पहले मैं टोटल करूँगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स B6 प्लस C6 प्लस D6 प्लस E6। क्लियर? तो ये टोटल हो गया हमारे पास यहाँ पे, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 अपॉन 4 सब्जेक्ट्स हैं इसीलिए 400। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल रूल हो गया जिस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो दिखा रहा है कि अजय के टोटल परसेंटेज है 57.5%। अब ये परसेंटेज हमारे पास हाईलाइट हो रही है मैथमेटिकल रूल के फॉर्मेट पे कि पहले सारे सब्जेक्ट्स का टोटल किया, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 अपॉन 4 सब्जेक्ट्स है तो 400 से, ताकि मेरे पास परसेंटेज आ सके। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टन अप कर सकता हूँ क्योंकि टोटल अगर मेरे पास ऑलरेडी किसी सेल में है तो मैं डायरेक्टली उस सेल का एड्रेस पिक कर सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल यहाँ दो सेल्स में दिखा रहा है F6 और G6 के अंदर, तो मैं इन दोनों में से किसी एक सेल एड्रेस का यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट से G6 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 400, तब भी मुझे सेम आउटपुट देगा क्योंकि मैं सिर्फ टोटल करने के फॉर्मेट को किसी दूसरे सेल से उठा रहा हूँ और आउटपुट व्यू कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास सेम आउटपुट आएगा। या फिर एक और यूजर डिफाइंड तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मैं G6 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। अब ऐसा करने पर भी मेरे पास सेम आउटपुट आने वाला है। तो ये मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग तरीके हो गए जिसके थ्रू मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहला तरीका जिसमें मैंने सारे नंबर्स को एक साथ ऐड किया था, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया था 100 अपॉन 400 से। दूसरा तरीका जिसके अंदर मैंने टोटल वाले सेल को डायरेक्टली पिक कर लिया था, दैट मीन्स G6 को, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करा था 100 बाय 400 से। या फिर तीसरा तरीका जिसके अंदर मैं G6 को डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तब भी मेरे पास परसेंटेज दिखा रहा है। लेकिन अब इस फॉर्मेट पे अगर हम काम करते हैं या इस कैलकुलेशन के तरीके पे हम काम करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैं कितने सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ।
और सबके सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 ही होने चाहिए। तो आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो 100 100 100 100 ऐसे मैंने 4 सब्जेक्ट चूज़ करे तो डिवाइडेड बाय 400 हो रहा था, 100/400 हमारे पास प्रोवाइड हो रहा था। सेम ऐसे ही अगर 5 सब्जेक्ट्स होंगे तो 100/500 हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे हर सब्जेक्ट काउंट के साथ इसको कैलकुलेशन के अंदर भी मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना पड़े, तो जैसे हमारे पास इनबिल्ट फॉर्मूला था सम का, सेम ऐसे ही हमारे पास एक इनबिल्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है एवरेज। इस एवरेज नाम के फॉर्मूला के अंदर सेम परसेंटेज का काम होता है या सेम परसेंटेज कैलकुलेशन करता है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला चूज़ करूँगा और अगेन मैं रेंज दे दूँगा B6 से लेकर E6 तक। तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि 4 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 400, 5 सब्जेक्ट्स है तो डिवाइडेड बाय 500, और डायरेक्टली मुझे आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज को व्यू करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स नाम का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ताकि एक गिवन रेंज के अंदर से हाईएस्ट वैल्यू जनरेट कर सकें। तो जो भी मुझे हाईएस्ट नंबर जनरेट करना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी गिवन रेंज के अंदर जो भी हाईएस्ट नंबर है वो मेरे पास यहाँ पे शो कर सके, तो ऐसा करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इक्वल्स टू मैक्स B6 से लेकर E6 तक की रेंज। अब इस पूरी रेंज के अंदर जो भी हाईएस्ट नंबर होगा मुझे हाईलाइट कर देगा। या मैं यूज़ कर रहा हूँ मिन, जो कि लोवेस्ट वैल्यू जनरेट करने का काम करता है, तो इक्वल्स टू मिन B6 से लेकर E6 तक की रेंज में। तो इस पूरी रेंज के अंदर जो भी लोवेस्ट नंबर होगा वो मुझे हाईलाइट कर देगा। तो बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ करे इनबिल्ट फॉर्मूलाज में, एक जिसका नाम है सम, एक एवरेज, एक मैक्स और एक मिन। अब ये 4 मेनली यूज फार्मूलाज हैं, या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फार्मूलाज हैं। इसलिए हमारे एक्सेल के होम टैब के अंदर ये 4 फार्मूलाज एडिटिंग नाम के ग्रुप में एक टूल होता है ऑटो सम, इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इस ऑटो सम को ऑन करूँगा तो सम, एवरेज, मैक्स और मिन, ये 4 फार्मूलाज मुझे यहाँ भी दिख जाएंगे। दैट मीन्स मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से एक नंबर ऑफ डेटा मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का, तो मैंने चूज़ करा सम। तो सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हुआ और उसने एक पूरी रेंज ऑफ सेल पिक कर ली जिसके साथ में सम डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ। या फिर इसी सेल पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एवरेज, तो उसने एक रेंज ऑफ सेल पिक किया, ऑटोमेटिकली एवरेज का फॉर्मूला लगाया और एंटर प्रेस करते ही एवरेज भी कैलकुलेट कर दिया। या फिर उसी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्स, तो उसने अपने आप मैक्स का फॉर्मूला लगाया। या उसी सेल पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मिन, तो वो वहीं पे मिन का फॉर्मूला, मिनिमम नंबर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लगा देगा। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे हो गया, उन्हीं प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को टाइप भी ना करना पड़े, सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन इन चारों में से भी हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला होता है सम, इसलिए हमारे पास इसकी एक शॉर्टकट होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू को प्रेस करके। तो जैसे मैं कहीं पे भी किसी भी सेल पे ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करूँगा, वहाँ ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे जो हम सम फॉर्मूला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सम का फॉर्मूला जब कभी भी काम करता है, या हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सम हमारे पास परफॉर्म करेगा, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो सम। तो जब भी ये ऑटो सम हमारे पास परफॉर्म करता है तो ये काम करता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये पहली प्रायोरिटी के ऊपर काम करेगा, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऑन टॉप एंड लास्ट प्रायोरिटी होती है ऑन लेफ्ट। तो ये काम करता है प्रायोरिटी पे, लेकिन इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली इंपॉर्टेंस वो देता है अपने से ऊपर के नंबर को, और अगर उसको अपने से ऊपर नंबर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है, दैट मीन्स अपने से लेफ्ट साइड के नंबर्स को व्यू करना शुरू करता है। लेकिन ये प्रायोरिटी भी काम करती है बेस्ड ऑन नियरेस्ट वैल्यूज़।
जो भी उसके पास में होगी वैल्यू उनके साथ काम करेगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो इस कर्सर के टॉप में भी नंबर्स हैं, और अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो इसके लेफ्ट में भी नंबर्स हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसकी नियरेस्ट वैल्यू को पिक करेगा तो उसकी सबसे नियरेस्ट वैल्यू है लेफ्ट, तो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को इग्नोर करके वो लास्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, दैट मीन्स लेफ्ट पे। तो सेम तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट इक्वल टू का। तो जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसने टॉप प्रायोरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और लेफ्ट प्रायोरिटी को फोकस करा। ऐसे इसलिए क्योंकि उसकी नियरेस्ट वैल्यू थी। अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू। सेकेंड टाइम पे भी वो ऐसा ही कर रहा है, उसके टॉप में नंबर है नियरेस्ट वैल्यू, लेकिन एक सिंगल नंबर को वो कंसीडर नहीं कर रहा कैलकुलेशन के लिए, तो उसने ऑटोमेटिकली अपनी नियरेस्ट वैल्यू के साथ लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दी। लेकिन थर्ड टाइम जब मैं ऐसा करूँगा तो अब इसके टॉप में एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, दैट मीन्स इनका सम कर सकता है वो, और उसके लेफ्ट में भी एक से ज़्यादा नंबर्स हैं जिनका सम कर सकता है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में उसकी नियरेस्ट वैल्यू है टॉप और उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी भी टॉप है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा तो वो लेफ्ट को इग्नोर कर देगा और टॉप को पिक कर लेगा। क्लियर है? इसको एक छोटे से और डेमो के साथ हम यहाँ पे समझते हैं कि ये प्रायोरिटी कैसे काम करती है। लेट्स से अगर मैं इस सेल पे कर्सर रखता हूँ तो इस सेल में टॉप में एक नंबर आ रहा है दैट इज़ 56, जिसमें कुछ नंबर ऑफ सेल्स और इंक्लूड हो रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर फर्दर वैल्यूज़ आए, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को पिक कर लेगा और टॉप में जाते हुए जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबका एडिशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे सेल में इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करता हूँ, मींस ऑल्ट इक्वल टू को प्रेस करता हूँ, जहाँ पे ना तो टॉप में वैल्यू है और ना ही लेफ्ट में वैल्यू है, मींस उसके टॉप में भी किसी सेल के पास कोई वैल्यू नहीं है और उसके लेफ्ट में भी किसी सेल के पास कोई नंबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा ऑल्ट इक्वल्स टू के साथ, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई ज़रूर होगा, लेकिन उसके ब्रैकेट के अंदर कोई सेल रेंज नहीं आएगी, वो एम्प्टी रहेगा। दैट मीन्स ये वो रेंज है जो हम अपनी चॉइस से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिलेक्शन यूजिंग एरो कीज। हम सिलेक्शन या डेटा रेंज को अपनी चॉइस से हम उसको बता सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली किस एरिया को सिलेक्ट करना है और किसको इग्नोर करना है। तो नॉर्मली अगर मैं अपने कर्सर को मूव करना चाहता हूँ तो मूव कर्सर विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ एरो कीज की हेल्प से तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शिफ्ट के साथ एरो कीज का। डिपेंड्स किस डायरेक्शन के अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। लाइक मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ऑल्ट इक्वल टू का यहाँ पे, और इस ऑल्ट इक्वल टू के साथ उसने सम प्रोवाइड किया जो कि एम्प्टी सेल्स के अंदर आ रहा है, लेकिन अब मैं अपने कीबोर्ड के थ्रू इसको गाइड करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किस रेंज को पिक करे, तो मैं यहाँ पे एरो कीज़ को मूव करना शुरू करूँगा। जैसे जैसे कर्सर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे जाएगा तो सम के अंदर उसी सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली रिट्रीव होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ इस सेल की स्टार्टिंग में। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके एरो कीज़ को मूव करूँगा एक डायरेक्शन के अंदर, ताकि वो एक पर्टिकुलर रेंज A17 से D17 को पिक कर सके। या मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट के साथ ही मैं और डाउन एरोस का यूज़ करूँ और एक पूरी रेंज जो A17 से लेकर D21 तक की रेंज में आ रही है उस पूरी रेंज को पिक कर सके एंड देन प्रेस एंटर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ का फॉर्मूला हमारे पास इन सारे सेल्स को ऐड करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर्सर मूवमेंट कीज़, सिलेक्शन कीज़ को यूज़ करके अपने सम के फॉर्मूला को या ऑटो सम के फॉर्मूला को ज़्यादा अच्छे और पावरफुल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास चार मेनली यूज फार्मूलाज थे जो आज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज कुछ इसी टाइप के रूल्स को यूज़ करते हैं। तो लास्ट सेशन जो हमने करा रूल्स टू क्रिएट अ फार्मूला, और उसके साथ साथ हमने अभी करंटली चार फार्मूलाज को यूज़ किया। ये हमारे पास एक बेस हो जाएगा जिससे हम आगे आने वाले जितने भी फार्मूलाज एक्सेल के अंदर यूज़ करने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक करूँगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।